आयशा अपने बाबा के साथ एक पुरानी जीप से उतरती है। समंदर का शोर उसके कानों में गूंजता है। वो साहिल पर खड़ी होकर लहरों को देखती है। आयशा खुद से, यहाँ कितना सुकून है, पर यह समंदर मुझे क्यों बुला रहा सा लगता है। जीन, एक जवान माही गैर, अपनी कश्ती से साहिल पर आता है। इसके हाथों में जाल है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। जीन, तुम आयशा हो ना? बाबा के साथ आई हो? गांव में खुशामदीद। आयशा मुस्कुराते हुए, हाँ। जीन, तुम तो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा बाबा ने बताया था। ये समंदर कितना खूबसूरत है। जीन का चेहरा कुछ संजीदा हो जाता है। जीन, खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर राज भी हैं। रात को साहिल पर ना आना। आयशा आयशा हंस देती है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी जागती है। आयशा टार्च लेकर फानूस के करीब जाती है। समंदर की लहरें तेज हैं और एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई सदा दे रहा हो। आयशा खौफ से, ये आवाज क्या है? कोई यहाँ है। वो फानूस के अंदर दाखिल होती है। अंदर एक पुरानी तस्वीर है, जिसमें एक औरत समंदर के किनारे खड़ी है। उसके हाथ में एक शीशा है। आयशा तस्वीर को छोकर, ये औरत, इसकी आंखें कितनी उदास हैं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और फानूस का दरवाजा बंद हो जाता है। आयशा के हाथ से टार्च गिर जाती है। आवाज समंदर से गूंजती हुई, ऐ मुसाफिर, मेरी मदद कर, मेरा शीशा वापस दो। आयशा घबरा जाती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी है। वो फानूस से बाहर भागती है, लेकिन समंदर की लहरें उसके करीब आती जा रही हैं। जीन कश्ती चला रहा है और आयशा उससे रात की बात शेयर करती है। आयशा, जीन, मैंने रात को एक आवाज सुनी, कोई शेषा मांग रहा था। ये क्या माजरा है? जीन संजीदा होकर, आयशा, ये गांव का पुराना राज है। कहते हैं एक परी थी, समंदर की मुल्का, जिसका शेषा चोरी हो गया था। जो भी उसका शेषा वापस करता है, उसे एक नामत मिलती है, लेकिन एक खतरनाक कीमत के साथ। आयशा, प्रजूश, तो वो शीशा कहाँ है? मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। जैन रुक जाता है और एक छोटी सी खड़ी चट्टानी जजीरे की तरफ इशारा करता है। जीन, वो खड़ी, वहां कहते हैं शीशा छिपा है, पर वहां जाना खतरनाक है। आयशा आयशा के चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत और खौफ दोनों दिखाई देते हैं। जीन और आयशा खड़ी पर उतरते हैं। वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर है, जिसमें एक शीशा जमीन पर पड़ा है, चमकता हुआ। आयशा शीशा उठाते हुए, ये है वो शीशा। कितना अजीब है, इसमें मेरी तस्वीर नहीं दिख रही, बल्कि समंदर दिख रहा है। शीशा अचानक तेज चमकता है और एक रोशनी उसमें से निकलती है। एक परी की सी शक्ल भरती है, दबंग आवाज में, तुमने मेरा शीशा ढूंढ लिया। एक नामत मांग लो, लेकिन याद रखो, समंदर की कीमत कोई नहीं टाल सकता। आयशा सोचकर, मैं चाहती हूं कि यह गांव हमेशा खुशहाल रहे और कोई दुख ना आए। शीशा चमकता है और एक तेज हवा चलती है। खड़ी के चारों तरफ लहरें शांति से भर जाती हैं, जैसे समंदर खुश हो गया हो। गांव में खुशी का माहौल है, लोग खुश हैं, मछलियां ज्यादा मिल रही हैं और समंदर शांति से भरा है। आयशा खुश है, लेकिन जीन परेशान है। जीन, आयशा, तुमने नामत मांग है ली, लेकिन समंदर की कीमत अभी बाकी है। देखा नहीं लहरें कितनी खामोश हैं? ये नॉर्मल नहीं। अचानक एक बूढ़ा माही गैर उनके पास आता है। बूढ़ा, लड़की, तुमने परी का शीशा वापस किया, लेकिन अब समंदर तुम्हें अपना बनाने आएगा। तुम गांव को बचा सकती हो अगर शीशा समंदर में फेंक दो। आयशा गुस्से और खौफ से, ये क्या बात है? मैंने तो अच्छा किया। वो शीशा निकालती है और समंदर की तरफ देखती है। लहरें दोबारा तेज होने लगती हैं और एक आवाज गूंजती है, आए आयशा, मेरा साथ दो या गांव को डूबने दो। आयशा जीन से, जीन, क्या करूं, शीशा फेंको या? जीन उसका हाथ पकड़ता है। जीन, आयशा, समंदर से कोई नहीं जीत सकता, शीशा वापस कर दो। आयशा शीशा समंदर में फेंकती है। लहरें शांति से भर जाती हैं, लेकिन आयशा के चेहरे पर एक उदासी है। वो है, समंदर को देखती है और एक हल्की सी आवाज गूंजती है, शुक्रिया आयशा, तुम हमेशा मेरी याद में रहोगी। सीन खत्म होता है जब आयशा और जीन साहिल पर खड़े हैं, समंदर की लहरों को देखते हुए और एक निया